गाव समुत्पन्ना मध्यमानि महोदधो तासां मध्ये तु यानन्दा तस्य दिव्ये नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की हर हर महादेव। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामही सर्वसमृत पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में गौ सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सुरभिशरणं 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 सुरभिशरणं। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। बाल कृष्ण लाल की, गोपाल कृष्ण लाल की, आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की, जगदीश्वर भगवान की,
सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरु दत्तात्रेय देव की जय। गीता माता की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री श्याम। हर हर महादेव हर। नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा की अहेतु की कृपा से आप हम सभी को श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के आनंद वन परिसर की पावन भूमि में हजारों गौओं के मध्य में श्रीमद् भगवद गीता के भावों को श्रवण मनन और चिंतन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसका हम कौन से शब्दों में भगवान को साधुवाद दें और उनको साधुवाद दे के उनसे हमें दूर नहीं होना। हम उन्हीं के हैं, वो हमारे हैं। हमारा जिनमें हित है वो सारा नियोजन करना प्रभु अपना दायित्व समझते हैं, भगवान अपना दायित्व समझते हैं। वो कहते हैं कि जो मेरे आश्रित हो जाते हैं और मेरे आश्रित होके मेरा गुणगान करते हैं, मेरे कहे हुए पथ पर चलते हैं, परस्पर प्रभु के कार्यों की मंगलमय चर्चा करते हैं, उनके बुद्धि में स्थित होकर मैं प्रकाश प्रदान करता हूँ, ऐसा प्रभु कहते हैं। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में श्री भगवान के मुख से ये सुना कि जो तत्ववित्त होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वे गुण और कर्म के विभाग को अच्छी तरह से समझते हैं और गुण कर्म विभाग को अच्छी तरह से समझकर वे कर्मों में आसक्त नहीं होते, पदार्थों से मोहित नहीं होते। उनका अंतःकरण गुण कर्म विभाग को अच्छी तरह से समझने के कारण अहंकार से मोहित नहीं होता। परंतु जो दूसरे तत्ववित्त नहीं है, उनके लिए भगवान बताते हैं 29वें श्लोक में, प्रकृतिर गुण समुढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु। प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को ठीक तरह से जानने समझने वाले ज्ञानी मनुष्य विचलित न करें। कर्म और गुण के विभाग को समझने वाले मनुष्य विचलित न करें। सत्व रज और तम ये तीनों प्रकृतिजन्य गुण मनुष्यों को बांधने वाले हैं। सतोगुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है, रजोगुण कर्म की आसक्ति से बांधता है और तमोगुण प्रमाद आलस्य तथा निंद्रा से मनुष्य को बांधता है। प्रमाद आलस्य तथा निंद्रा से मनुष्य को बांधने वाला ये तमोगुण सबसे निकृष्ट है। अज्ञानियों का भगवान ने जो वर्णन किया है, जो प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित बंधे हुए हैं, परंतु जिनका शास्त्रों में शास्त्र विहित शुभ कर्मों में तथा उन कर्मों के फलों में श्रद्धा विश्वास है, उनके लिए इसी अध्याय के 25वें 26वें श्लोक में ऐसे अज्ञानी पुरुषों का सकता अविद्वांस
और कर्म संगी नाम अज्ञानाम नाम से वर्णन किया है। लौकिक और पारलौकिक भोगों की कामना के कारण ये पुरुष पदार्थों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। इस कारण इनसे ऊंचे उठने की बात समझ नहीं आती, समझ भी नहीं सकते हैं। उन्हें ये पता भी नहीं है कि कर्म और पदार्थों से आगे भी जीवन है। आगे के जीवन की प्राप्ति की इनमें अभिलाषा ही नहीं जगती, इसलिए भगवान ने इन्हें अज्ञानी कहा है। वास्तव में पदार्थ और कर्म आदि और अंत वाले हैं, अतः विनाशशील है। ये जीवन है ही नहीं, ये तो खुद मरते हैं, इनकी खुद की मृत्यु होती है। कर्मों और पदार्थों का आदि और अंत होता है, तो मरण धर्मा हमें जीवन कैसे प्रदान कर सकते हैं? जीवन उसे कहते हैं जिसमें मृत्यु नहीं है। इस तरह का ज्ञान न होने के कारण पदार्थों और कर्मों को ही सत्य मानते हैं, इसलिए वो अज्ञानी कहलाते हैं। अज्ञानी मनुष्य शुभ कर्म तो करते हैं, पर करते हैं नित्य निरंतर न रहने वाले नाशवान पदार्थों की प्राप्ति के लिए। धन आदि प्राप्त पदार्थों में वे ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना करते हैं। इस प्रकार ममता और कामना से बंधे रहने के कारण वे गुणों और कर्मों के तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। अज्ञानी मनुष्य शास्त्र विहित कर्म और उनकी विधि को तो ठीक तरह से जानते हैं, पर गुणों और कर्मों के तत्व को ठीक तरह से न जानने के कारण उन्हें पूर्णतया न जानने के कारण ये आकर्षणाविद कहा है, और सांसारिक भोग तथा संग्रह में रुचि होने के कारण उन्हें मंदान मंद बुद्धि कहा है। गुण और कर्म विभाग को पूर्णतया जानने वाले तथा कामना ममता से रहित ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो ऊपर वर्णित सकाम भावपूर्वक शुभ कर्मों में लगे हुए अज्ञानी पुरुषों को शुभ कर्मों से विचलित न करे, जिससे वे मंदबुद्धि पुरुष अपनी वर्तमान स्थिति से नीचे न गिर जाए। अगर उनको ज्ञानी जन ये कहेंगे कि कर्म बांधने वाले हैं, कर्मों से कुछ प्राप्त नहीं होता है, तो वे अज्ञानी वास्तविक अविनाशी जीवन के बारे में तो उन्हें कोई ज्ञान है नहीं। शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास है, इसलिए प्राप्त पदार्थों की रक्षा और अप्राप्त पदार्थों की कामना के लिए वो शास्त्र विहित कर्म कर रहे हैं। अगर आप उनमें बुद्धि भेद उत्पन्न करेंगे कि इस तरह के कर्म तो बंधन कारक ही हैं, तो वे फिर इस शुभ कर्मों से भी गिर जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं करना है। खुद ही अच्छी तरह से निष्काम भावपूर्वक शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण करना है, और ऐसे मंदबुद्धि अज्ञानी जीव सकाम भाव से शुभ कर्मों में लगे हुए हैं, उन्हें प्रोत्साहित और प्रेरित करना है, और धीरे धीरे उन्हें निष्कामता की ओर ले जाना है। भगवान ने तत्वज्ञ महापुरुषों को 25वें श्लोक में कुर्यात पद से स्वयं कर्म करने की तथा 26वें श्लोक में जोशियेत पद से अज्ञानी पुरुषों से भी वैसे ही कर्म करवाने की आज्ञा दी थी, परंतु यहाँ भगवान ने न विचालियेत पदों से वैसी आज्ञा न देकर मानो उसमें कुछ ढील दी है कि ज्ञानी पुरुष अधिक नहीं तो कम से कम अपने संकेत वचन और क्रिया से अज्ञानी पुरुषों को विचलित न करें। कारण कि जीवन मुक्त महापुरुष पर भगवान और शास्त्र अपना शासन नहीं रखते। उनके कहलाने वाले शरीर से स्वतः स्वाभाविक लोक संग्रह अर्थ क्रियाएं हुआ करती हैं। क्रिया और कर्म इन दोनों में भी थोड़ा भेद है। क्रिया के साथ जब मैं करता हूँ ऐसा अहम भाव रहता है, तब वह क्रिया कर्म हो जाती है और इसका इष्ट अनिष्ट और मिश्रित 3 प्रकार का फल मिलता है। परंतु जहाँ मैं करता नहीं हूँ ऐसा भाव रहता है, वहाँ वह क्रिया कर्म नहीं बनती, फलदायक नहीं होती। तत्वज्ञ महापुरुषों के द्वारा फलदायक कर्म नहीं होते, प्रत्युत केवल क्रियाएं होती हैं।
इसलिए वह क्रियाएं उन्हें बांधने वाली नहीं होती। तत्वज्ञ महापुरुष कर्मयोगी हो अथवा ज्ञान योगी, संपूर्ण कर्म करते हुए भी उसका कर्मों और पदार्थों के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता, जो वस्तु था ही नहीं। अज्ञानी मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति के लिए शुभ कर्म किया करते हैं, इसलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को विचलित न करने की आज्ञा दी है। वे महापुरुष अपने संकेत वचन और क्रिया से ऐसी कोई बात प्रकट न करें जिससे उन सकाम पुरुषों की शास्त्र विहित शुभ कर्मों में अश्रद्धा, अविश्वास या अरुचि पैदा हो जाए और वे उन कर्मों का त्याग कर दें, क्योंकि ऐसा करने से उनका पतन हो सकता है। इसलिए ऐसे पुरुषों को सकाम भाव से विचलित करना शास्त्र कर्मों से नहीं, भावना से तो विचलित कर सकते हैं और शास्त्र कर्मों से नहीं करना चाहिए। जन्म मरण रूप बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें सकाम भाव से निष्काम भाव की ओर ले जाना अति आवश्यक है, वो करना चाहिए। अर्जुन का प्रश्न था कि मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हो। उस प्रश्न का उत्तर भगवान कई तरह से देते हैं, जिसका तात्पर्य है कि मेरा उद्देश्य घोर कर्मों में लगाना नहीं है, प्रत्युत कर्मों से संबंध विच्छेद करना है। जय भगवत गीते हो मैया, जय भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी प्रभु हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, ओ मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238227 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।